इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 80 रुपए को टच कर चुका है। इंडियन रुपी की गिरावट को देखने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज किया जाए। इसके अलावा आरबीआई इंडियन रुपी को बचाने के लिए आने वाले समय में फॉरेक्स रिजर्व से $100 बिलियन खर्च करने वाली है। इसके अलावा आरबीआई इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन रुपी को इंटरनेशनल करने से भारत को क्या क्या फायदा होगा और क्या आने वाले 5 साल में $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज हो सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले शॉर्ट में समझाता हूँ कि इंडियन रुपी गिर क्यों रहा है। इंडियन रुपी की वैल्यू के गिरने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि भारत का इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत के इंपोर्ट के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्रूड ऑयल है। भारत 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्रूड ऑयल की प्राइस $100 पर बैरल से ऊपर ही चल रही है, जिससे भारत के क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल डबल हो गया है, जिसके चलते भारत का रुपया कमजोर हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका में इन्फ्लेशन 40 सालों में सबसे ज्यादा है, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहां की फेडरल रिजर्व ने अपने यहाँ लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है और डॉलर की सप्लाई को बहुत कम कर दिया है। इसके चलते डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग होता जा रहा है, जिसके चलते सभी करेंसीज डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही हैं और इसमें इंडियन रुपी भी शामिल है। तो क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइस और फेडरल रिजर्व द्वारा डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने से इंडियन रुपी बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने कुछ डिसीजन लिया है। अब वो डिसीजन क्या है, आइए एक एक करके बात करते हैं। आरबीआई ने पहला डिसीजन ये लिया है कि भारत अब दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते समय रुपए का इस्तेमाल कर सकता है। देखो, भारत जितनी भी आज ट्रेड करता है वो अमेरिकन डॉलर में करता है और भारत ट्रेड में एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो इसके चलते भारत को इंटरनेशनल मार्केट में रुपी को सेल करके डॉलर खरीदना पड़ता है और फिर इससे इंडियन रुपी कमजोर होने लगता है। अब इस चीज को देखने के बाद आरबीआई ने इंडियन ट्रेडर्स को कहा है कि अब आपको जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है उसकी पेमेंट आप रुपी में भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत के ट्रेडर्स रुपी में ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले भारत में जो बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। अभी इस समय 3 बैंक्स का नाम सामने आया है, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। अब इन बैंकों को ट्रेडिंग करने वाली दूसरी कंट्री के जो बैंक है उसके साथ एक स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट बनाना होगा। सिंपल में बताऊं तो अगर कल को भारत और रशिया के बीच इंडियन रुपी में ट्रेड करने की सहमति हो जाती है तो ये दोनों देश आपस में वॉस्त्रो अकाउंट के तहत ट्रेड कर सकेंगे। सबसे पहले भारत का कोई भी बैंक जैसे कि एसबीआई और रशिया का कोई भी बैंक आपस में पार्टनरशिप करके एक वॉस्त्रो अकाउंट बनाएंगे। और वॉस्त्रो अकाउंट से ये फायदा होगा कि फ्यूचर में भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा तो वो रुपी में पेमेंट वॉस्त्रो अकाउंट में कर देगा, जिसके बाद रशिया के पास इंडियन रुपी आ जाएगा। अब रशिया को भारत से जो भी प्रोडक्ट खरीदना होगा तो रशिया वो प्रोडक्ट वॉस्त्रो अकाउंट में पड़े इंडियन रुपी का यूज करके भारत से सामान खरीद लेगा। तो भारत और रशिया के बीच जो भी ट्रेड होगी वो डॉलर्स की जगह रुपी में होगी। वैसे रशिया का एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। भारत किसी भी देश में वॉस्त्रो अकाउंट बना सकता है। एक बात और, भारत का कोई भी बैंक आरबीआई के परमिशन के बिना वॉस्त्रो अकाउंट नहीं बना सकता है, इसमें आरबीआई की परमिशन लेना जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि इंडियन रुपी के इंटरनेशनल होने से भारत को क्या क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा भारत को यह होगा कि अगर कल को अमेरिका भारत पे स्विफ्ट सैंक्शन लगाता है जैसे कि उसने रशिया के साथ किया है, तो उस सिचुएशन में भारत अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेगा। इसके अलावा अमेरिका ने जिस देश पे स्विफ्ट सैंक्शन लगाया है उस देश के साथ भी भारत अब आराम से ट्रेड कर सकेगा, जैसे कि भारत आने वाले समय में आराम से रशिया के साथ रुपी में ट्रेड कर सकेगा। इसके अलावा भारत रुपी में जितना भी ट्रेड करेगा उसकी नॉलेज अमेरिका को नहीं होगी, क्योंकि रुपी इंडियन करेंसी है। जब हम डॉलर में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर को परचेज करना पड़ता है, जिससे यूएस को पता चल जाता है कि कौन सा देश किसके साथ क्या ट्रेड कर रहा है। पर रुपी के साथ ऐसा नहीं होगा। रुपी में ट्रेड करने से इसकी नॉलेज सिर्फ भारत के पास ही होगी, जिससे यूएस को आइडिया नहीं होगा कि भारत रशिया या किसी और देश के साथ रुपी में कितना ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत और रशिया का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत अब बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है। तो अगर भारत और रशिया रुपी में ट्रेड करेंगे तो इससे भारत को हर साल $36 बिलियन तक बच जाएंगे। मतलब भारत को $36 बिलियन का अमाउंट डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले रशिया का शेयर भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में सिर्फ 0.2% था, पर अब मई 2022 तक वो 10% तक हो गया है। रशिया भारत का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। तो फ्यूचर में अगर रशिया का शेयर 10 से 30% तक भी पहुंच जाता है तो आपको $36 बिलियन का अमाउंट और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक्सपर्ट ने बताया कि अगर भारत सिर्फ अपनी नेबर कंट्री जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और साथ में रशिया के साथ अगर रुपी में ट्रेड करता है तो भारत की डिपेंडेंसी डॉलर में 16.38% कम हो जाएगी।
सोचिए 16% ट्रेड भारत सिर्फ इंडियन रुपी में कर सकता है। यहाँ पे चाइना भी भारत के साथ फ्यूचर में रुपी में ट्रेड कर सकता है, क्योंकि चाइना भी डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। तो फ्यूचर में आप लोग शॉक्ड मत होना कि अगर भारत, चाइना और रशिया साथ में डी डॉलराइजेशन में एक साथ काम करे। इसके अलावा जैसे जैसे भारत रुपए में ट्रेड करता रहेगा, वैसे वैसे इंडियन रुपी इंटरनेशनल करेंसी बनता रहेगा। इंटरनेशनल करेंसी मतलब मान लो रशिया और ईरान आपस में ट्रेड करते हैं और ट्रेड करते समय दोनों देश रुपए का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे इंडियन रुपी इंटरनेशनल हो जाएगा। मैं ईरान और रशिया का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दोनों देश अब अमेरिकन डॉलर में ट्रेड नहीं करते हैं। रशिया की रूबल इस समय स्ट्रॉन्ग करेंसी है, पर ईरान की करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर भारत इन दोनों देशों के साथ कुछ डील करता है और ये दोनों देश इंडियन रुपी में ट्रेड करने लगते हैं, तो उससे इंडियन रुपी इंटरनेशनल होने लगेगा। इसी तरह अगर भारत दूसरे देशों के साथ रुपी में ट्रेड करता है, तो उससे भी इंडियन रुपी इंटरनेशनल होने लगेगा। पर देखा जाए आरबीआई के इस डिसीजन के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कौन कौन से देश भारत के साथ रुपी में ट्रेड करने के लिए राजी होंगे। भारत के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स यूएसए, चाइना, यूएई, यूरोप और सऊदी अरेबिया है। यूएस, यूरोप, सऊदी तो बिल्कुल भी रुपए में ट्रेड नहीं करेंगे। यूएई और चाइना के कुछ चांसेस हैं, पर भारत सबसे पहले रशिया के साथ रुपी में ट्रेड करने की शुरुआत कर सकता है। फिर उसके बाद भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स के साथ शुरुआत कर सकता है। फिर आसियान देशों के साथ शुरुआत कर सकता है। फिर उसके बाद भारत धीरे धीरे रुपी को और इंटरनेशनल कर सकता है। इसके अलावा इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रस्ट। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो कोई भी देश अमेरिकन डॉलर को आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। वो इसलिए क्योंकि डॉलर एक स्टेबल कंट्री है, पर इंडियन रुपी के साथ ऐसा नहीं है। इंडियन रुपी स्टेबल करेंसी नहीं है, इसीलिए दुनिया भर के देशों को इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करने में ट्रस्ट इशू आएंगे। चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है, पर आज भी युआन को इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 4% यूज किया जाता है। दूसरे देश युआन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें चाइना पे ट्रस्ट नहीं है। तो भारत को इन देशों का ट्रस्ट जीतना होगा और साथ में अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना होगा, जिससे दूसरे देश भारत के कुछ प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो जाए और भारत उन प्रोडक्ट को सिर्फ रुपी में ट्रेड करे। इसके अलावा भारत के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उन देशों के साथ भारत को कुछ डील्स करनी होगी, जिससे भारत कुछ आइटम को इंडियन रुपी में ट्रेड कर सके। पर देखो, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका की होगी। यूएसए का रिस्पांस भारत के इस एक्शन को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो इस चीज को भारत कैसे हैंडल करेगा वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। पर देखा जाए तो आरबीआई ने पहले ही कह दिया है कि इंडियन रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन होना इनएविटेबल है। इंडियन रुपी फ्यूचर में इंटरनेशनल करेंसी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भारत का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस समय दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई है। तो इस क्राइसिस से भारत को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना ही होगा। इसके अलावा रुपी को स्ट्रांग बनाने के लिए आरबीआई बहुत मेहनत कर रही है। आरबीआई ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में रुपी को स्ट्रांग बनाने के लिए आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व से $100 बिलियन यूज करेगी, क्योंकि इस साल रुपी अब तक 7.5% डेप्रिशिएट हो चुका है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व $580 बिलियन का है। आरबीआई का कहना है कि भारत ने ये फॉरेक्स रिजर्व बुरे समय में यूज करने के लिए जुटाया था और ये सही समय है फॉरेक्स रिजर्व को यूज करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेक्स रिजर्व से आरबीआई कैसे इंडियन रुपी को स्ट्रांग करेगा। तो देखो, आरबीआई $100 बिलियन मार्केट में रिलीज कर देगा और डॉलर्स की जगह उतने ही वैल्यू का रुपी को ऑब्जर्व करेगा। इससे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले थोड़ी बहुत स्ट्रांग होगी। वैसे आपको एक बात और बता दो कि सिर्फ इंडियन रुपी बहुत तेजी से डेप्रिशिएट नहीं हो रही है, भारत से ज्यादा तेजी से दूसरे देशों की करेंसी गिर रही है। यूरो इस साल 13% गिर चुका है, पाउंड 14% और जापानीज येन 20% गिर चुका है। आइए अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि क्या आने वाले 5 सालों में इंडियन रुपी की वैल्यू स्ट्रांग होगी। तो देखो, अगर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता रहता है और भारत रुपी को ट्रेड में यूज करता रहता है, तो आने वाले समय में आपको रुपी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होता हुआ दिख सकता है। आपके सामने रशिया का एग्जांपल है। जैसे ही रशिया पे सैंक्शंस लगे, रूबल बुरी तरह से क्रैश हुआ, पर फिर रशिया ने यूरोप को कहा कि अब वो ट्रेड डॉलर और यूरो में नहीं करेगा, रशिया सिर्फ अपनी करेंसी रूबल में ट्रेड करेगा। अब रशिया के इस डिसीजन के बाद आपको ये देखने को मिला कि रूबल जो इतना तेजी से डेप्रिशिएट हो रहा था, एकाएक स्ट्रांग होने लगा और आज के समय $1 इज इक्वल टू 58-59 रूबल चल रहा है। इसके अलावा आप चाइना का एग्जांपल भी ले सकते हैं। चाइना ने अपने एक्सपोर्ट के दम पे अपनी करेंसी को कई दशकों से स्टेबल रखा हुआ है, तो भारत भी ऐसा कर सकता है। बस भारत को समय समय पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करते रहना होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।